मसलन खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कसर रोजे के लिए मरज़िन औ अला सफरन, तुम्हारा रोजा कसर होगा तुम मरीज हो या सफर में हो, दोनों में से जो चीज हो गई रोजा कसर हो जाएगा। मरीज हो गए तो भी छुट्टी बाद में कदा रखना है, सफर में 28 मील से आगे चले गए तो भी कसर, यानी दोनों में से एक भी शर्त हो गई उस वक्त तुम्हें रोजे की रुख्सत है, बाद में उस रोजे को रखना। दोनों में से कोई एक, जरूरी नहीं कि दोनों इकट्ठे हों, क्योंकि औ आया है मर्ज या सफर, लेकिन जहां औ की जगह वाव आए वहां मतलब या नहीं और आता है, और जहां और आए वहां मज़मून लाजमी होता है। पढ़े लिखे दोस्त तशरीफ फरमा है, मैट्रिक की सनद तब मिलेगी जब उर्दू और अंग्रेजी और हिसाब में पास हो जाओगे। और एक और मज़मून भी है, वहां पे तुम्हें इख्तियार है अरबी पढ़ो या फारसी, तवज्जो, वहां इख्तियार है दोनों में से एक, और यहां सारे लाजमी। यहां पे कहा गया है ईमान भी लाएं, अमले साले भी करें, हक की तलकीन भी करें, सब्र की तलकीन भी करें। ये जो काम बाकी सब घाटे में ये कामयाब है, दलील असर है। हाय हाय, ये सब घाटे में है और कामयाब वो हो जाएंगे जो सारे अमल करेंगे, और इनकी दलील असर है। अब तलाश कर वो कौन सी असर है जहां सारे घाटे में थे। अल्लाह अकबर, जहां सारे घाटे में थे, सिर्फ ईमान लाने वाले, अमल साले करने वाले, हक की तलकीन करने वाले, सब्र की तलकीन करने वाले, तो सिर्फ एक असर नजर आएगी और वो है असर आशूरा। जहां सारी इंसानियत खाते में है, सिर्फ वो कामयाब हैं जो हुसैन पे ईमान ला रहे हैं, जो हुसैन के साथ जहाद का अमले साले कर रहे हैं, जो एक दूसरे को हक की तलकीन कर रहे हैं और हर चाहने वाला रहने वाले को सब्र की तलकीन कर रहा। लब्बैक ओए होए, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। वही असर है अकेली जो दलील है कि सारी इंसानियत घाटे में थी, मगर कामयाब हो गए वो जो ईमान लाने वाले थे, जो अमल साले करने वाले थे, जो हक की तलकीन कर रहे थे, जो सब्र की तलकीन कर रहे थे। और ये असर ऐसी है जो थी तो असर, लेकिन मुहीत हर असर पे है। हाय हाय, थी एक असर लेकिन वो मुहीत हर असर पे हो गई है। आज के असर में भी उसी असर की कसम है, कामयाब सिर्फ वो है जो इन पे ईमान लाया है, जिसने अमल साले किया है। हम यहां पे बैठ के क्या कर रहे हैं? हम बतवासो बिल हक कर रहे हैं। इसाले सवाब की मजलिस है ना, बतवासो बिल सब्र हो रहा है, और यही तो सब्र की दलील है। मर हमारे घर का फर्द गया है, रो हम रसूल के घर के फर्द पे रहें। सलामत रहें, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। मैं अक्सर कहा करता हूं, वतवासो बिल हक असर आशूर तक था,
वतवासौ बिस्सब्र क़यामत तक के लिए है। हाँ, वतवासौ बिल हक वाले असर आशूर को सो गए, वतवासौ बिस्सब्र वालों की सालार काफिला लेके शाम आ गई। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह मौला की हाय कबूल करे। और मैंने कहा ना कि सिर्फ यही कामयाब हैं, सिर्फ यही कामयाब हैं, यही फतह याब हैं। बस इसी की दलील सुन लो और मैंने समेट लिया अपने बयान को। इसी दलील में दो आंसू भी आ जाएंगे, जहां मेरी और आपकी मगफिरत का सबब हो जाएगा, वहां सैयद अज़हर हुसैन रिजवी साहब की बुलंदी दर्जात के लिए वसीला बन जाएगा। मैंने कहा यही फतह याब हैं, आओ इनकी फतह याबी का ऐलान सुनो और फतह याबी की दलील सुनो। शाम का जिंदान है, साल भर हो गया है सब्र के पहाड़ को कैद हुए। अजरो कमल अल्लाह, साल भर गुजर गया है सब्र के पहाड़ को कैद हुए, और उस सब्र का नतीजा ये निकल रहा है कि शाम की हर गली में, शाम के हर कूचे में लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, ये कैसे कैदी हैं। इनके पास से कोई बे औलाद गुजर जाए, ये दुआ कर दें, अल्लाह उसे औलाद अता कर देता है। कोई तंगदस्त गुजर जाए, ये दुआ कर दें, अल्लाह उसके तंगदस्ती को ख़त्म कर देता है। जाहिर भाई कोई परेशान हाल गुजर जाए, ये दुआ कर दें, परेशानी ख़त्म हो जाती है। कोई बीमार गुजर जाए, ये दुआ कर दें, वो शिफा याब हो जाता है। जिसको जो चाहिए होता है उसे वो कैद खाने के दरवाजे से मिल रहा है। ये कैसे कैदी हैं, ये अल्लाह के कितने करीब कैदी हैं। और लोग आपस में साबर, लोग आपस में बातें करते थे, इन कैदियों को 3 दिन में 1 दफा पानी मिलता है। अल्लाह, इन कैदियों को 3 दिन में 1 दफा पानी मिलता है, और अजब कैदी हैं, पानी पीते नहीं, वजू करके मुसल्ले पे आ जाते। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह मौला की हाय कबूल करें। खबरें यजीद तक पहुंचने लगी कि अगर कुछ दिन ये कैदी और इस मुल्क में रहे तो तेरी निज़ाम हुकूमत को बर्बाद कर देंगे, तेरे खिलाफ बगावत शुरू हो जाएगी। ये खुद मुस्तरिब भी है, जिसने इतना बड़ा गुनाह किया हो उसे नींद कहाँ आए। इसने एक दिन इस्तराब के आलम में आधी रात को जिंदान में कासिद को भेजा, जाओ सज्जाद को बुला के ले आओ। कैसे कामयाब हुए वतवासौ बिस्सब्र वाले, जाओ सज्जाद को बुला के ले आओ। कासिद जिंदान में आया, उसने आके पैगाम दिया। सैयद सज्जाद ने अपनी जंजीरें समेटी, लफ्ज़ हैं उसके सिवा कुछ भी नहीं है, लफ्ज़ ही हैं उसके सिवा कुछ नहीं है। जंजीरों से जंजीरें टकराई, बेड़ियों से बेड़ियां टकराई, जिंदान में आवाज बुलंद हुई। अंधेरा था। अली की बेटी ने कहा, सज्जाद रात के इस पहर कहाँ जा रहे हो, रात के इस पहर कहाँ कर रहे हो। सैयद सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा यजीद ने दरबार में बुलाया है। रोकेगा सज्जाद, ये भी कोई पेशी का वक्त है, आधी रात भी कभी किसी की कोई पेशी होती है। सज्जाद, मैं नहीं जाने दूंगी, मेरा दरबारों से एतमाद उठ गया है। सैयद सज्जाद ने कहा, माँ मैं इल्म इमामत से जानता हूँ, ये मेरा कातिल नहीं है, मुझे जाने की इजाज़त दें। कहा, अच्छा सज्जाद जाओ, लेकिन जब तक तुम नहीं आओगे ना मैं जिंदान के दरवाजे पे खड़ी हूँ। अल्लाह अकबर। सैयद सज्जाद गए, दाखिल दरबार हुए। बस कयामत के जुमले हैं, मैं पढ़ इसी तरह सकता हूँ। अपने तख्त के सामने टहल रहा था, जैसे ही सैयद सज्जाद दाखिल दरबार हुए, सर से पांव तक हुसैन के बेटे को देखा और अपने मसाहिब को कहने लगा, सज्जाद को कुर्सी पेश करो, सज्जाद को बैठने के लिए मसनद दो, कुर्सी दो। कुर्सी का नाम आना था, सज्जाद की आंखों से खून जारी हो गया।
का जिस दरबार में मेरी फूफी कई घंटे खड़ी रही। हाय कर लेना, हाय कर लेना। जिस दरबार, अजरुकुम अल्लाह, जिस दरबार में मेरी फूफी कई घंटे खड़ी रही, जिस दरबार में मेरी बहन खड़े हो के थक गई, कभी एक पांव उठाती थी, कभी दूसरा पांव उठाती थी, उस दरबार में मुझे कुर्सियां पेश करता है। कुर्सी नहीं चाहिए, बता बुलाया क्यों है? कहने लगा सज्जाद, मैंने तुम्हारी कैदें रिहा की, वतन पलट जाओ, वतन वापस चले जाओ। वतन का नाम आना था। सैयद सज्जाद ने कहा वतन उसका होता है जिसका वतन में कोई रह जाए। मेरे साथ जो आए थे वो आधे करबला रह गए, कुछ को शाम का रास्ता खा गया, और रह गई थी मेरी बहन जिसे शाम खा गई है। मैंने पलट के कहा जाना है? कहा सज्जाद जहां चले जाओ शाम से चले जाओ, शाम छोड़ दो। सैयद सज्जाद ने कहा काफले का सालार मैं नहीं, इस साबिरों के काफले की सालार, इस वतवा सौब साबर के काफले की सरदार मेरी फूफी ज़ैनब है। मैं फूफी के पास जाता हूं, अगर मेरी फूफी ने कहा तो हम जाएंगे, वरना जब तक अली की बेटी चाहेगी हम इसी शहर में रहेंगे। सैयद सज्जाद जिंदान में आए, शहजादी वहीं जिंदान के दरवाजे पे खड़ी इंतजार कर रही थी। सज्जाद मेरी जान क्यों बुलाया था? अब फूफी अम्मा वो कहता है मैं कैदें रिहा करता हूं, तुम वतन वापस चले जाओ। ये सुनना था अली की बेटी को जलाल आया, और जलाल में कहा उसे किसने कहा मैं उसकी कैदी हूं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसे किसने कहा कि मैं उसकी कैदी हूं? मैं उसकी कैदी नहीं, मैं अल्लाह की रजा की कैदी हूं। मैं शाम शहर में आई इसलिए हूं जिसे ये बागी कहते थे, मैं उसे नमाजी मनवा के जाऊं। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। और मैंने अपना मिशन पूरा किया है। अब मैं यहां से जाऊंगी तब मेरी पहली शर्त यह है वो तस्लीम करे वो हार गया, मैं जीत गई। तस्लीम करे कि वो हार गया, मैं जीत गई। और जब वो तस्लीम कर लेगा कि मैं जीत गई, तो फिर जो जीत जाए वो अपनी शर्तें मनवाता है। हाँ, मेरी पहली शर्त यह है करबला की लूट का माल वापस किया जाए। मेरी दूसरी शर्त यह है शोहदाए करबला के सर वापस किए जाएं। मेरी तीसरी शर्त यह है मैं अभी तक जी भर के भाई को रो नहीं सकी, हमें शाम में घर खाली करवा के दिया जाए। मैं हुसैन पे रोना चाहती हूँ, मैं हुसैन पे गिरिया करना चाहती हूँ। सैयद सज्जाद गए और जाके कहा मेरी फूफी कहती है मैं फातेह हूँ, और जो फातेह होता है वो शर्तें मनवाता है। मेरी शर्तें हैं वो कबूल कर। कहा बताओ क्या शर्तें हैं? कहा मेरी फूफी की पहली शर्त यह है करबला का लूटा हुआ माल वापस किया जाए। यहाँ पे अरबाब अज़ा एक जुमला पढ़ते हैं, और वो जुमला रोने के लिए बहुत काफ़ी है। जब सैयद सज्जाद ने कहा ना करबला का लूटा हुआ माल वापस कर, तो पलट के कहने लगा तुम्हें लूटने वाले कोई एक मुल्क से आए थे। हाय 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 हाय, तुम्हें लूटने वाले मुल्कों से इकट्ठे किए गए थे। कोई माल कहाँ चला गया है? कोई माल कहाँ चला गया है? जो रह गया है वो देता हूँ, जो चला गया उसकी कीमत देता हूँ। कीमत का नाम आना था। हुसैन के बेटे की धार निकल गई, रो के कहा मेरे बाबा की कटी हुई उंगली का क्या देगा? मेरी फूफी ज़ैनब की चादर का क्या देगा? मेरी बहन सकीना के तुरों का क्या दे? अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। और दूसरी शर्त शहीदों के सर, मैं शहीदों के सर तुम्हें वापस करता हूँ। तीसरी शर्त घर चाहिए जिसमें रोना है, घर भी देता हूँ। लीजिए अजीज़ान मोहतरम, जितना करबला का लुटा हुआ माल था वो भी वापस मिल गया, शौदा के सर भी वापस मिल गए, एक घर भी खाली हो गया।
और उस घर में शाम की औरतें आ गई। अब जुमला सुनोगे, जुमला सुनोगे। आप जी साहब, काज़मी साहब, मेरे तमाम अहबाब जितने बैठे हुए हैं, जाहिर भाई जुमला सुनिएगा। जो जुमला हदिया करने जा रहा हूँ, शाम की औरतें आ गईं, शाम की औरतें आ गईं। अली की बेटी ने शाम की औरतों की तरफ देख के कहा, अगर किसी की हसरत बाकी हो पत्थर मारने की, आओ मुझे पत्थर मारो, मैं अली की बेटी। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। मौला तुम्हारी हाय कबूल करे। तमाम औरतों का गिरिया शुरू हुआ, औरतों ने रोना शुरू किया, हाथों को बांध के कहा, शहजादी माफ करना, हमें पता नहीं था कि तुम कौन। अजरो कमल अल्लाह, हमें पता नहीं था तुम कौन हो, हम आई हैं तुम्हें पुरसा देने। शहजादी अहवाल सुनाओ ना, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। जुमला सुनोगे, अहवाल सुनाओ, बस आखिरी जुमला है, अहवाल सुनाओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। अब बड़ी शहजादी ने छोटी शहजादी जनाब उम्मे कुलसूम को बुलाया। इसी जुमले से सुन लेना, ये हम जितनी शबीहें बरामद करते हैं ना, ये हमारी रस्में नहीं है, ये हमारे रवाज नहीं है, ये अली की बेटी की रखी हुई रिवायत है। अब बीबी ने कहना शुरू किया, सुनो उम्मे कुलसूम, जब मैं सकीना की मुसीबत पड़ूं ना, सकीना के दूर ले आना। जब मैं शामे गरीबा पढ़ूं तो हमारी चादरें ले आना। और सुनो, जब मैं शहीदों के मसाइब पढ़ना शुरू करूं, कासिम पढ़ूं तो कासिम का सर ले आना, अकबर पढ़ूं तो अकबर का सर ले आना, अब्बास पढ़ूं तो अब्बास का सर ले आना, हुसैन पढ़ूं तो हुसैन का सर ले आना। अब बीबी ने मसाइब शुरू किए, तबर्रुकात आना शुरू हुए, उसके बाद शहीदों के मसाइब शुरू हुए। शहजादा कासिम का सर आ गया, शहजादा अकबर का सर आ गया, शहजादा असगर का सर आ गया, हजरत अब्बास का सर आ गया, इमाम हुसैन का सर आ गया। और अब अली की बेटी खामोश हुई। जैसे ही खामोश हुई, दो फौजी खड़े थे, उन्होंने पुकार के कहा, अभी 2 बच्चों के सर बाकी है, क्या इनकी मां मर गई है। रो के कहा, अभी इनकी मां जिंदा है, लेकिन कयामत तक सिर्फ या हुसैन कहेगी, सिर्फ ज़हरा के बेटे का मां। मजमईन। या अल्लाह, हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में मंजूर और मकबूल फरमा। इसके सदके हाज़रीन मजलिस पर, बाज़रीन बानियान मजलिस पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा। बिलखसूस इस मजलिस का तमाम सवाब यहाँ पे हुई तिलावत कुरान मजीद का सवाब, इन तमाम अयाम में मरहूम के घर में हुए तमाम अमाल साले का सवाब, और बिलखसूस इस अजीम तरीन ज़िक्र का सवाब सैयदा ज़दार हुसैन रिज़वी साहब की रूह पुरफतूह को पहुँचा। उनकी कब्र और मैशर की मनाजिल आसान फरमा, उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमा। ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमा जो उनके लिए सदका जारिया करार पाए। दीगर जितने मरहूमीन इस दुनिया से जा चुके हैं, मेरे अल्लाह सब की कब्र मैशर की मनाजिल आसान फरमा, शिफात मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब फरमा, हुसैन की जन्नतों में आला मकाम अता फरमा। तमाम मरहूमीन के लिए और बिलखसूस सैयद ज़दार हुसैन इब्न इब्न सैयद अज़हर अली रिज़वी साहब की बुलंदी दर्जात के लिए 1 दफ़ा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास की तिलावत। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल-अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबे अल्लाहुम्मा बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दावात इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। मेरे अल्लाह, लाखों दुआओं की एक ही दुआ, वारिस ज़माना का ज़हूर जल्द फरमा, हमें मौला के नौकर चाकरों में शुमार फरमा। इमाम की कुर्बत नसीब हो, दूरी नसीब न हो, खात्मा बिल खैर हो, अक़ायद हक़्क़ा के साथ। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही
फ़ी हाज़िहि साअत व फ़ी कुल्लि साअत मिन साअति लैल व नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व साहिल मखरजहुम व अलुक अदुव्वहुम मिनल जिन्न वल इंस मिनल अव्वलीन वल आखिरीन या काशिफ़ल कर्ब अन वज्हिल